ओम साई राम। श्यामा के भाई ने शिरडी में आए एक महान ज्योतिषी परामर्श किया है। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने देवी सप्तशृंगी की मनौती की थी, वह पूरी नहीं हुई है। उसी प्रतिज्ञा की पूर्ति न होने के कारण परिवार के ऊपर एक बाद एक संकट आता रहता था। जब श्यामा ने यह सुना तो 30 वर्ष पहले उसकी माँ ने मरते समय कहा था कि वह याद आ गया। जब अपने बचपन में श्यामा बहुत बीमार था तो उसकी माँ ने वाणी में देवी सप्तशृंगी की मनौती की थी। यदि वह अच्छा हो जाए तो वह अपने बच्चे के लिए उसके दर्शन के लिए ले जाएगी। बच्चा अच्छा हो गया तो परंतु वह अपनी मनौती पूरी नहीं कर सकी। कुछ समय के बाद वह स्थल में दाद बीमारी हुई जिस पर किसी का दवा का प्रभाव नहीं हुआ। तब उसने देवी को मनौती की कि यदि यह अपनी बीमारी से ठीक हो जाए तो वह एक चांदी की गहने भेंट स्वरूप चढ़ाएगी। वह ठीक हो गई, परंतु भी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल रही। जब वह मृत्युशैया पर थी तो उसने श्यामा से वचन लिया था कि वह उसको 2 वचनों को पूरा करेगा। पुत्र ने भी 30 वर्ष के इस वचन को उपेक्षित ही रहा। ज्योतिषी के वचनों ने किसी देवता के साथ की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने का आवश्यकता पर प्रकाश डाला, परंतु श्यामा ने सुन रखा था कि एक व्यक्ति एक बार साईं बाबा के सामने गुरु समर्पण लेता है तो उसके बाद वो सभी देवी देवता के उसी गुरु में देखने चाहिए। अतः उसने तुरंत ही एक सुनार के से चांदी के गहने जोड़ा बनवाया और बाबा के सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भेंट अर्पित करते हुए अपनी माँ को देवी सप्तशृंगी की मनौती के दिए गए जाने के ऋण से अरुण करने की प्रार्थना की। बाबा इन मामलों में बहुत सावधान रहा करते थे। जब श्यामा की माँ ने मनौती की थी तब समय बाबा शिरडी में नहीं थे और उसने अपने मनौती को एक विशेष देवता के लिए की थी। अब न तो श्यामा न ही उसे किसी रूप में बदल सकते थे, इसलिए उन्होंने श्यामा को वाणी जाकर दोनों मनौतियाँ पूरा करने के लिए प्रेरित किया। केवल बाबा ही जानते थे कि इस यात्रा पर उसकी रहस्यपूर्ण योजना से दूसरा कार्य भी सिद्ध हो